नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान जारी है और आज 5वें चरण में सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां जो है सियासी मैदान में अपनी मजबूती बनाने के लिए, अपनी पकड़ बनाने के लिए यहां पर ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो यूपी और बिहार की सियासत की, तो यूपी और बिहार में सियासत इस लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। और अब बात कर लेते हैं बिहार के सारण की। तो बिहार के सारण में आपको बता दें कि आरजेडी से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं और उनके सामने अगर कोई खड़ा है तो वो है राजीव प्रताप रूडी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच काफ़ी टक्कर का मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। और ऐसे में राजीव प्रताप रूडी, जो कि 2 बार सारण लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, और ऐसे में अब रोहिणी आचार्य के लिए यहाँ पर मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि रोहिणी यादव जो है उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर रोहिणी आचार्य के लिए थोड़ा सोचने का विषय है। राजनीतिक करियर की उनकी शुरुआत है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो केवल लालू यादव की बेटी होने की वजह से ही नहीं, रोहिणी यादव के अनुभव की कमी यहाँ पर जो है आड़े आती है कहीं ना कहीं। और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं रोहिणी यादव जो है राजीव प्रताप रूडी के आगे थोड़ी सी यहाँ पर फीकी नजर आती हैं, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी है, उनका वर्चस्व काफ़ी अच्छा है इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर। तमाम जो उन्होंने विपक्षी पार्टियों से पहले भी जहाँ पर चुनाव लड़ा है, तो उसके आगे भी यहाँ पर राबड़ी देवी हो चाहे चंद्रिका राय हो, उनके सामने भी राजीव प्रताप रूडी का जो रुतबा था, जो यहाँ पर उनकी यहाँ पर पहुँच थी, राजनीतिक पहुँच, उसके आगे कहीं ना कहीं वो जीतते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। और ऐसे में 2 बार जीतने के बाद क्या राजीव प्रताप रूडी तीसरी बार इस लोकसभा सीट से जीतने में कामयाब होंगे? यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में अक्षय मौजूद हैं। अक्षय से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अक्षय, क्या लगता है कि राजीव प्रताप रूडी अपनी हैट्रिक बनाने में कामयाब होंगे या रोहिणी यादव जो है वो एक नया इतिहास रचेंगी? देखिए मनीष, मुझे लगता है कि बेहद अहम सवाल यहाँ पर, और सारण की जब कभी भी बात आती है, ये एक ही सवाल 2 तरीके से आता है कि क्या रोहिणी यादव ने जब चुनावी इस महासंग्राम में कदम रख दिया है, राजनीति में पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के माध्यम से उतर आई है, क्या चुनाव जीत पाएंगे अपना पहला, या राजीव प्रताप रूडी सारण से जीत के हैट्रिक लगा पाएंगे? देखिए, अगर पूरा यहाँ पर स्थिति समझी जाए तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बराबरी का मामला नजर आता है। कई चीजें, कई पहलू ऐसे हैं जो रोहिणी को मजबूत बताते हैं, तो कई पहलू हैं जो राजीव प्रताप रूडी का समर्थन मजबूती से कर रहे हैं। रोहिणी यादव से अगर शुरुआत की जाए मनीष, तो यहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ सारण संसदीय क्षेत्र में है, वो रोहिणी के लिए हथियार बन सकती है। इसके अलावा महिला वोट बैंक को साधने के लिए यहां पर रोहिणी यादव को जिस प्रकार से लालू ने आगे किया है, युवा है, पढ़ी लिखी है, महिला है, बड़ी से बड़ी संख्या को युवाओं को, बड़ी से बड़ी संख्या में महिलाओं को साथ पाने में कामयाब रहती है, और एंटी इनकम्बेंसी जो राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उसका फायदा उठा पाते हैं, तो निश्चित तौर पर रोहिणी आगे नजर आ रही। लेकिन अगर राजीव प्रताप रूडी देखे 2 बार सांसद रहे हैं, चुनाव से पहले लड़कर हारे भी हैं, यानी कुल मिलाकर के बेहद ज्यादा उन्हें सारण में अनुभव है। सारण में नहीं, पूरे राजनीतिक करियर में अनुभव है, और सारण की मैं कहूंगा यहाँ पर नस नस से वाकिफ कहने के राजीव प्रताप रूडी होंगे। ऐसे में अगर राजीव प्रताप रूडी यहाँ पर रोहिणी यादव के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब हो गए, तो निश्चित तौर पर वो जीत दर्ज करके जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। तो देखिए, अक्षय का कहना यह है कि राजीव प्रताप रूडी का जो यहाँ पर सियासी करियर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत यहाँ पर रोहिणी यादव के आगे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगाते हुए राजीव प्रताप रूडी दिख सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे पहलू पर गौर करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरीके से अक्षय ने भी कहा कि एक महिला होने के साथ साथ, एक आरजेडी की उम्मीदवार, नए उम्मीदवार होने के साथ साथ कहीं ना कहीं रोहिणी यादव जो है महिलाओं को और युवाओं को साधने में यहाँ पर कामयाब होती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि खुद भी युवा हैं और अच्छी पढ़ी लिखी हैं, विदेश से पढ़कर आई, विलायत से पढ़कर आई हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का यहाँ पर प्रभाव होता हुआ बिहार की जनता को, या फिर यूं कहें कि सारण की जनता को यहाँ पर साधने में उससे कामयाब होती हुई यहाँ पर नजर आ सकती हैं रोहिणी आचार्य। क्योंकि अगर रोहिणी यहाँ से जीत जाती हैं तो ये लालू प्रसाद यादव के लिए और खुद रोहिणी यादव के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि रोहिणी जो है पहली बार किसी लोकसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में कहें, पहली बार उनके एक डेब्यू हो रहा है, एक एंट्री पहली उन्होंने मारी है, और कहीं ना कहीं अगर ये एंट्री मारने के बाद अगर रोहिणी यादव यहाँ से जीत जाती हैं तो वो बिहार के लिए, सारण के लिए, राजद के लिए, यहाँ तक कि लालू यादव के लिए काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और देखना यह होगा कि रोहिणी यादव
यहाँ से जीतने में कामयाब हो पाएंगी। तो अब अगर गौर करें तो अक्षय कहीं ना कहीं यहाँ पर रोहिणी यादव पे सवाल भी उठाए गए कि सिंगापुर से आई है, विलायत से आई है, यहाँ पर राजनीतिक कोई अनुभव नहीं है। तो रोहिणी यादव का इतना वर्चस्व यहाँ पर मजबूत होता हुआ यहाँ पर लगता नहीं है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी का जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं रोहिणी यादव के अनुभवहीनता के आगे एक सवाल खड़ा करता है, एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ रोहिणी यादव का अनुभव और राजीव प्रताप रूडी का अनुभव यहाँ पर टकराता हुआ दिखेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो राजीव प्रताप रूडी का अनुभव है, जिस प्रकार से हमने इस पूरी बातचीत के दौरान पहले भी जिक्र किया कि राजीव प्रताप रूडी का जो राजनीतिक अनुभव है, और न केवल राजनीतिक अनुभव बल्कि सारण में जो उनका पूरा यहाँ पर अब तक खेला रहा है, चुनावी खेला, उसमें हार का भी इन्होंने सामना किया, जो 2 बार जीत का भी स्वाद चखा है। अब जो जीत का स्वाद चखा है वो हार के बाद आया है। यानी अक्सर कहा जाता है कि हार से व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए अगर उसे जीत पानी है, और वो यहाँ पर मुझे लगता है कि रोहिणी यादव से पहले राजीव प्रताप रूडी पूरी तरीके से करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में राजीव प्रताप रूडी अगर अपने अनुभव का फायदा उठा करके एंटी इनकम्बेंसी को कम कर पाए तो निश्चित तौर पर जीत दर्ज कर सकते हैं। देखिए, देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी किसी नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जो अंदेशा उसे मिलता है बीजेपी आला कमान को किसी क्षेत्र में, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उसे हटाने में देरी नहीं लगाती। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर देखने को मिला, हरियाणा में नायब सिंह सैनी को बनाया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ के एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए। तो राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ भी चर्चा है एंटी इनकम्बेंसी की, अगर राजीव उससे निपट पाने में कामयाब रहे तो जो अनुभव कम है या कम अनुभव यहां पर है रोहिणी यादव का, वो बिल्कुल कम रह जाएगा वोटों के रूप में भी। और अगर उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा रोहिणी उठा पाई तो वो कम अनुभव राजीव के ज्यादा अनुभव पर भारी पड़ जाएगा। अच्छा, तो अक्षय कहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी का जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं रोहिणी के अनुभव पे भारी पड़ जाएगा। तो अक्षय, अब देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ पर रोहिणी आचार्य जो हैं उनका जो यहाँ पे सियासी करियर है उस पर यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी बातचीत करी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अब जैसे पप्पू यादव ने यहाँ पर रोहिणी आचार्य के समर्थन में यहाँ पे प्रचार प्रसार किया, क्योंकि पप्पू यादव ने अब तक जितने भी बिहार में लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें चाहे वो हिना शायब हो, चाहे रोहिणी यादव हो, चाहे कोई और नेता हो, जितने भी लोकसभा प्रत्याशी हैं सबके लिए पप्पू यादव यहाँ पे आरजेडी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो है अपनी राजनीतिक साख को, अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत बनाने के लिए या अपने चेहरे को यहाँ पर चर्चित बनाने के लिए किसी तरह भी यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आते हैं। तो क्या पप्पू यादव के यहाँ पर सारण में लोकसभा चुनाव के लिए उतरने से, रोहिणी यादव के लिए उतरने से यहाँ पर रोहिणी को यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल, देखिए मनीष, ये बात बहुत मुझे लगता है सही बात कही जा रही है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं रुख पप्पू यादव का रोहिणी यादव को देखने को मिला है, रोहिणी यादव के लिए देखने को मिला है सारण को लेकर, वो कहीं ना कहीं रोहिणी के पक्ष में माहौल बनाता नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से पूर्णिया से पप्पू यादव ने निर्दलीय एक बार फिर से चुनाव लड़ा है, 2 बार पहले निर्दलीय चुनाव पूर्णिया से लड़ चुके हैं पप्पू यादव, दोनों बार जीत भी दर्ज की थी। ऐसे में जो लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ उनकी राजनीतिक तलखी देखने को मिली थी, उसके बाद भी इन्होंने अपनी छोटी बहन कह करके रोहिणी यादव का जिस प्रकार से समर्थन किया है, वो निश्चित तौर पर पूर्णिया के इतर हट करके सारण संसदीय क्षेत्र में रोहिणी यादव को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि पप्पू यादव का यहाँ कोसी सीमांचल के जो संसदीय क्षेत्र है, कई जगहों पर, कई यहाँ पर जो इलाके हैं वहां पर अच्छा खासा सियासी जनाधार पप्पू यादव का माना जाता है। ऐसे में रोहिणी यादव को लालू ने उम्मीदवार बनाया है। रोहिणी पढ़ी लिखी है, युवा है, तो युवा मतदाताओं को साथ देंगी, महिला है, महिला मतदाताओं को साथ देगी। ऐसे पप्पू यादव का समर्थन मिलकर यहाँ यादव समुदाय जो है और बड़ी संख्या में जुड़ेगा। रोहिणी खुद यादव परिवार से आते हैं, लालू यादव यादव परिवार के हैं, यादव कुनबे से आने वाले एक बड़े प्रदेश के नेता है यहाँ पर। उनके साथ साथ अगर पप्पू यादव भी समर्थन करते हैं, जिस प्रकार से अब तक तमाम चीजें सामने उसके आधार पर तो समर्थन करते नजर आए हैं, उससे जो समर्थन मिलने के बाद वोट बैंक है वो बड़ी संख्या में मिलता रोहिणी को नजर आ रहा है, और उससे राजीव प्रताप रूडी की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो देखिए, अक्षय का ये भी कहना है कि राजीव प्रताप रूडी की जो मुश्किलें यहाँ पर लालू यादव के कुनबे को देखते हुए, यादव परिवार को देखते हुए या यादव गुट को देखते हुए कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि बिहार की राजनीति में चाहे वो कोई भी लोकसभा सीट हो, जिस तरीके से यादव परिवार यहाँ पर एक्टिव है, यादव परिवार यहाँ पे जिस तरीके से सक्रिय यहाँ पर दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं यादवों का यहाँ पे एक वर्चस्व जो है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आरजेडी यहाँ पर कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, या आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में जो प्रचार किया जा रहा है वो उसमें कितनी ताकत है, कितनी जान है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद यादव ने तमाम जो यहाँ पर रणनीति जो है बिहार की राजनीति में बना के रखी है, ताकि उनका आरजेडी का प्रत्याशी किसी भी लोकसभा सीट से हार को ना चख पाए। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या
रोहिणी आचार्य इस लोकसभा सीट से यानी कि सारण लोकसभा सीट से राजीव प्रताप रूडी को हराने में कामयाब हो पाती हैं, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी के जिस तरीके से हमने बात करी, काफ़ी अनुभवी नेता हैं, काफ़ी अनुभवी लोकसभा सांसद हैं, 2 बार लोकसभा सांसद हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने, जैसा अक्षय ने बताया कि हार का स्वाद भी उन्होंने चख रखा है, तो दोनों चीज़ का उन्होंने मज़ा यहाँ पर ले रखा है, चाहे वो जीत हो या हार हो। अब देखना ये होगा कि क्या रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी के विरुद्ध यहाँ पर जीतने में कामयाब हो पाएंगी। तो आने वाली 4 जून को अब पता लग जाएगा कि रोहिणी आचार्य ने किस तरीके से यहाँ पर अपने राजनीतिक करियर को मजबूत करते हुए जीत के लिए यहाँ पर जो मेहनत की है उसका क्या परिणाम होने वाला है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।